अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आपका अपना प्यारा चैनल है। इस चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हमने 10 सीरीज़ शुरू की हुई है और हम उस सीरीज़ का जो सबसे पहला जो पार्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट वो हम आपको दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में माजी यानी ज़माने माजी इस्तमरारी। ये क्या होता है, इस सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, वो पूरी बात बहुत डिटेल के साथ में करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा है, कहीं किसी भी एंगल से किसी भी एतबार से अगर कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी इन वीडियोस को लाइक करके शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, यानी ज़माने माजी गैर मुतय्यन। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियोस आपके सामने हैं। इन वीडियोस पर आप जा कर के आप इनके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस को आप फुली वॉच कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस। इसको हम बोलते हैं उर्दू में, पास्ट कंटिन्यूअस को ज़माने माजी, और ज़माने माजी में ये इस्तमरारी होता है। क्या होता है? ज़माने माजी में ये इस्तमरारी होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम था जो काम जारी किया जा रहा था। जैसे मैं जा रहा था, वो खा रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी, वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं यही हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, यानी ज़माने माजी इस्तमरारी के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पास्ट, CONTNUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी अफर्मेटिव बोले तो मुस्बत जुमला। मुस्बत जुमले कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। मुस्बत जुमला बोले तो पॉजिटिव जुमला, यानी जैसे कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नेवर, यानी ना तो, जिसमें किसी काम के होने के बारे में पता चले। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो द सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नो, नेवर, नीदर या इस तरह के जो नेगेटिव बनाने के लिए हैं जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ ना हो, उनको हम बोलते हैं कि एक ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। क्या रूल है इसका? सबसे पहले हम इसकी रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। रिकॉग्निशन बोले तो इसकी पहचान क्या है। देखिए, अगर आप इसकी रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, यानी इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आपको जानने के लिए ज़रूरी ये है कि, और रिकॉग्निशन इसकी ये है कि इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में था, थी यानी थे आता है। इसको आप कह सकते हैं जैसे कि किसी काम के बारे में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आते हैं। आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं, लास्ट में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के अल्फाज आते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं हमारे अपनी हिंदी सेंटेंस में। जब हम हिंदी बोलते हैं तो वहाँ पर जो वर्ड्स आएंगे लास्ट में, रहा था, रही थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। इसका रूल क्या है? इसका रूल सबसे पहले आपको जानना ये है, कायदा इसका ये है कि जितने भी हमारे वाहिद सब्जेक्ट हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर हमारा फ़ाइल वाहिद है तो हम हेल्पिंग वर्ब अलग यूज़ करते हैं, और अगर हमारा फ़ाइल जमा है तो अलग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑक्सिलरी यानी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा वाज और वर, ठीक है ना। वाज और वर, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शॉर्ट में अगर आपको जानना है, अगर हमारा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल अगर वाहिद है, अगर सब्जेक्ट क्या है
वाहिद है यानी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो वॉज यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी मुआविन वर्ब, मुआविन फ़ैल के तौर पर। और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा जमा है जिसको हम बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट जमा है यानी प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट वाहिद कौन होता है और सब्जेक्ट जमा बोले तो प्लूरल कौन होता है। तो सबसे सिंपल बात यह है, आपको यहाँ पर जानना ये होगा कि सभी, यहाँ पर लिखेंगे सभी वाहिद फ़ैल, वाहिद फ़ाइल, फ़ैल नहीं फ़ाइल, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में सिंगुलर नाउन। ठीक है ना, वाहिद फ़ाइल सिंगुलर नाउन या वाहिद इसम भी बोल सकते हैं आप। तो सभी वाहिद फ़ाइल सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉज का इस्तेमाल करते हैं। वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और जो जमा हमारे फ़ाइल हैं यानी प्लूरल है, जमा सभी, जमा अस्मा भी कह सकते हैं, फ़ाइल भी बोल सकते हैं। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन, ठीक है ना, सब्जेक्ट या नाउन, तो सभी अस्मा यानी फ़ाइल जो प्लूरल हो उनके साथ में मुआविन फ़ैल के तौर पर आता है वर, जिसको हम ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में तो इन यानी वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। ये इसका कायदा है जो आपको याद रखना है। इसको एक बार आप निकलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ जान लेने के बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका वॉज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर आएगा। इसके बाद आपका वर्ब की आईएनजी आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। अगर शॉर्ट में समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ही, शी, इट, आई और सभी सिंगुलर नाउन, इनके साथ में क्या आएगा? वॉज आएगा। तो ही, शी, इट, आई एंड सभी और जितने भी सिंगुलर नाउन हो सकते हैं। साजिद खेल रहा था तो साजिद सिंगुलर नाउन हो गया है तो वॉज आएगा। इसके अलावा वी, दे, यू और इसके अलावा ऑल प्लूरल नाउन के साथ में क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं साजिद क्रिकेट खेल रहा था, तो देखिए इसमें सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साजिद क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है ना। माजिद मुझे बुला रहा था, माजिद मुझे बुला रहा था। ठीक है ना। इसी तरह से मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान
मैं कुरान पढ़ रहा था। ये 3 सेंटेंसेस है। इन तीनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस साजिद क्रिकेट खेल रहा था। तो आपसे सवाल मेरा यह है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी फ़ाइल कौन है। ठीक है ना, फ़ाइल कौन है। तो सबसे पहले देखने पर पता चला कि साजिद क्या है, साजिद हमारा फ़ाइल है। तो साजिद क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। किस चीज़ को खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाते टाइम हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साजिद। अब साजिद सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमने बताया था कि ही शी इट एंड आई। ठीक है ना, ही शी इट आई और जितने भी सिंगुलर नाउन है। तो साजिद खेलने वाला एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। तो साजिद वॉज क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो खेलने को बोलते हैं इंग्लिश में प्ले। प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या आएगी, प्लेइंग। तो साजिद वॉज प्लेइंग, साजिद वॉज प्लेइंग। क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्रिकेट, और फुल स्टॉप डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, साजिद वॉज प्लेइंग क्रिकेट, साजिद क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस है साजिद माजिद मुझे बुला रहा था। देखिए बुलाने का काम कौन कर रहा है, माजिद जो कि सब्जेक्ट है। क्या काम कर रहा है, वो बुलाने का काम कर रहा है। किसको, मुझे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, माजिद क्या कर रहा था, मुझे बुला रहा था। बुलाने वाला कौन है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। माजिद वॉज क्या कर रहा था, बुलाना। तो बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। तो वो माजिद वॉज कॉलिंग, कॉलिंग किसको, मुझे, मी मिस मुझे। तो माजिद वॉज कॉलिंग मी, माजिद मुझे बुला रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली सब्जेक्ट को पहले प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम फ़ेल मुआविन भी बोलते हैं, मुआविन फ़ेल बोलते हैं। इसी को हम थोड़ी सी और प्रोफेशनल इंग्लिश ग्रामर में बोल देते हैं ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पर साजिद वॉज प्लेइंग क्रिकेट, साजिद क्रिकेट खेल रहा था। माजिद वॉज कॉलिंग मी, माजिद मुझे बुला रहा था। और तीसरा हमारा सेंटेंस है मैं कुरान पढ़ रहा था। तो पढ़ने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन है, यानी मुतकल्लिम है। तो यहाँ पर मैं के लिए आएगा आई। ठीक है ना, आई, मैं कुरान पढ़ रहा था, आई वॉज। ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर है ना आई, तो सिंगुलर के साथ में वॉज आता है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, कुरान करीम की तिलावत करना। इसके लिए एक वर्ड आता है, एक वर्ब आता है, एक फ़ेल आता है। जो वर्ब है आपका रिसाइट, उसी की आईएनजी फॉर्म आएगी रिसाइटिंग। ठीक है, RECITING, रिसाइट। रिसाइट बोलते हैं तिलावत करना, यानी जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनको पढ़ने के लिए हम रिसाइट यूज़ करते हैं। आई वॉज रिसाइटिंग। पढ़ने को तो रीड बोलते हैं, जो कॉमन जो बुक्स होती हैं, लेकिन जो हॉली बुक्स होती हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके पढ़ने के लिए हम रिसाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आई वॉज रिसाइटिंग, मैं पढ़ रहा था क्या, द होली कुरान। आप क्या लिखेंगे, द होली कुरान, मैं कुरान करीम पढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हम बनाते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। आइए अब एक सेंटेंस लेते हैं हम। सेंटेंस क्या है, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स यानी तालिबे इल्म अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर काम करने वाले कौन है, स्टूडेंट्स है। अब मुझे बताएंगे कमेंट करके कि स्टूडेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपका जवाब होगा प्लूरल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट्स है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या हो गया है, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब काम करने वाले एक है कि दो, यानी एक से ज़्यादा है, यानी प्लूरल है। तो यहाँ पे वॉज लेकर आएंगे कि वर लेकर आएंगे, वर लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स वर क्या कर रहे थे, अपना काम। तो काम करने को बोलते हैं डू वर्क। ठीक है ना, स्टूडेंट्स वर डूइंग, स्टूडेंट्स वर डूइंग, स्टूडेंट्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपना काम। तो अपने काम के लिए क्या लेकर के आएंगे, देयर वर्क, देयर वर्क। स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर वर्क, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे। अपने के लिए, अपने जब भी हमारे हिंदी सेंटेंस में अपना आता है तो हमें ये देखना होता है कि वो अपना हो किसके लिए इस्तेमाल रहा है। अगर मैं बोलूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ,
तो अपने के लिए यहाँ पर हम जो पॉजिटिव केस आएंगे वो हम फर्स्ट पर्सन के सुटेबल कोई पॉजिटिव केस होगा वो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अपने काम के लिए मैं माई यूज़ करूँगा, वो अपना काम कर रहा था मैं हिज यूज़ करूँगा, वो अपना काम कर रही थी तो हर यूज़ करेंगे, हम सब अपना काम कर रहे थे तो और यूज़ करेंगे, वो सब अपना काम कर रहे देयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ में आपको हर बात मिल जाएगी, सभी डिटेल्स के साथ में। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ मैं। सेंटेंस क्या है? लड़कियां अपना सबक याद कर रही थीं। लड़कियां अपना सबक याद कर रही थीं। तो लड़कियां यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे? गर्ल्स। गर्ल्स, लड़कियां क्या कर रही थी? याद कर रही थी अपना सबक। तो गर्ल्स सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या लेकर आएंगे? डेफिनेटली वर लेकर के आएंगे। तो गर्ल्स वर याद कर रही थी, याद करने को बोलते हैं लर्न, और लर्न की आईएनजी फॉर्म आती है लर्निंग। तो गर्ल्स वर लर्निंग, गर्ल्स याद कर रही थी, क्या कर रही थी? अपना सबक। तो यहाँ पर अपने के लिए देयर लेकर के आएंगे और सबक के लिए लेकर के आएंगे लेसन, देयर लेसन। तो गर्ल्स वर लर्निंग देयर लेसन, लड़कियां अपना सबक याद कर रही थीं। अब यहाँ पर जो एक कॉमन चीज़ वो ये आपको समझना है कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाते हैं तो उसका रूल ये है कि ही शी इट आई एंड सिंगुलर नाउन, ही शी इट आई एंड सिंगुलर नाउन, यानी सिंपल ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी वाहिद फाइल के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं। और अगर हमारा फाइल जमा हो यानी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन हो, जैसे वी दे यू और सभी जितने भी प्लूरल नाउन हैं, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं? इन सब के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेकर के आते हैं क्या वर लेकर के आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर लेकर के आते हैं। और सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर के आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे साजिद वॉज प्लेइंग क्रिकेट, साजिद क्रिकेट खेल रहा था। माजिद वॉज कॉलिंग मी, माजिद मुझे बुला रहा था। आपको सिंपल क्या करना है? वॉज वर्ब का ख्याल रखना है और हर एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लेकर के आना है। देखें यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म में लेकर के आए वर्ब, तो यहाँ पर सबको आपको आईएनजी मिलेगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए हमारे साथ, इस चैनल के साथ में जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के बीच में। सच में अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।